और जब गुरु की कृपा होती है तो कभी कभी ऐसी कृपा होती है जिसका तुम वर्णन नहीं कर सकते हो। यदि निष्ठा से, श्रद्धा से गुरु जी के चरणों पर विश्वास है तो तुम्हारे सारे कार्य जरूर पूर्ण होंगे, और तुम किसी भी उलझन में होगे तो उनकी कृपा से निकल जाओगे, मार्ग तुमको मिल जाएगा, पर विश्वास होना चाहिए। शिष्य का धर्म यह है कि गुरु ने जो आज्ञा कर दी, गुरु जी ने जो बात कही उसका अनुकरण करे, और अनुकरण करके, अनुसरण करके उसको जीवन में उतारे। यही शिष्य का धर्म है। गुरु से किंतु परंतु करने की आवश्यकता नहीं है। तो गुरु का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। किसी के प्रभाव को देख करके, किसी की सत्ता को देख करके, किसी की महत्ता को देख करके गुरु मत बनाओ। गुरु जानो जान के और पानी पियो छान के। कोई जरूरी नहीं कि किसी धनवान महापुरुष को ही आप गुरु बनाओ। शास्त्रों के प्रति श्रद्धा रखते हो, ठाकुर जी के प्रति निष्ठा रखते हो, संतों के प्रति सम्मान हो, उनको ही गुरु बनाओ। वेदोक्त जो आचरण करें उनको ही गुरु बनाओ। और एक बार जिसको गुरु बना लिया तो उस पर दृढ़ निश्चय से विश्वास करो। ये नहीं कि किसी के प्रभाव को देख करके जाके फिर दूसरे गुरु बनाने लग जाओ। गुरु बदलना भी नहीं चाहिए। एक बार जिसको गुरु बना लिया उस पर निष्ठा से, श्रद्धा से विश्वास करो। उसी की कृपा से प्रदत्त जो तुमको गुरु मंत्र है, भगवान का नाम है, उसी से तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ये गुरु कृपा होती है, यही गुरु की कृपा है। और कभी भी अपने गुरु की बातों को बुरा मत मानो। यदि वो कुछ डांट भी दें, कुछ कह भी दें, तो उनका उस समय चुपचाप मौन धारण करके अनुसरण करो। बाद में तुमको पता चलेगा कि ये तो हमारे अच्छे के लिए ही कहा था। गुरु अपने किसी भी शिष्य की कभी अमंगल की कामना नहीं करते। यही गुरु का धर्म है, ये गुरु का स्वभाव है। और जब गुरुदेव की कृपा होती है तो सारे मार्ग स्वतः खुल जाते हैं। राजा परीक्षित को सुखदेव जी गुरुदेव के रूप में प्राप्त हुए, और राजा परीक्षित के मन के संशय को, हर उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं। और कहा कि देखो, ये भगवान के नाम की ही महिमा है, भगवान के नाम का ही प्रताप है कि अजामिल को प्रायश्चित हुआ और अंत में उसको भगवान के चरणों की रति प्राप्त हो गई। जब रावण से राम जी का युद्ध चल रहा था तो लड़ते समय अंतिम समय रावण कहता है, कहाँ राम रण हतों पचारी। वहां राम का स्मरण किया तो जाकर के भगवान राम के चरणों को प्राप्त हो गया। तो कहने का भाव, अंते या मति सा गति, अंत में जैसा तुम्हारा चिंतन होगा, स्मरण होगा, वही तुमको अगले योनि में मिलेगी। अगली योनि उसी की मिलेगी। और चिंतन निश्चल और निर्मल ठाकुर जी के प्रति होगा तो तुम मुक्त भी हो जाओगे। तो चाहे भाव से भजो, चाहे कुभाव से भजो, चाहे आलस से भजो, भगवान का नाम तो फल देने वाला ही है। गरम तवा है, आप जा रहे हैं, आपका पैर पड़ गया तो जल जाओगे। तवा ये थोड़ी सोचेगा कि इसने जानबूझ करके पैर नहीं रखा है। अग्नि का काम है जलाना, वो जला देगी।
ऐसे ही भगवान का नाम है, चाहे जानबूझ करके लो या अनजाने में लो, उसका फल मिलना है। वाल्मीकि जी जब युवा अवस्था में थे तो मरा 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 कहते थे, तो जब 50 बार मरा मरा कहोगे तो 10 बार राम राम अपने आप हो जाए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म सम। इसलिए भगवान का नाम ही सब कुछ है। कितनी भी अशांति हो, कितनी भी जीवन में स्थिति परिस्थिति खराब हो, ठाकुर जी के नाम से ही उससे बाहर निकला जा सकता है। या गुरुदेव भगवान के द्वारा जो प्रदत्त गुरु मंत्र है, उसको निष्ठा से भगवान के सामने जब जपोगे तो उससे भी तुमको मार्ग मिल जाएगा और निश्चित मिलेगा।